हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो पांचों सवाल बेहद ही आसान और मजेदार लगे होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 6 की तरफ। ये सवाल भी आपका बिल्कुल ही आसान है। ये पूरा टॉपिक ही आपका, पूरा चैप्टर ही क्या है, एग्जाम्पल के बेसिस पे सारा सवाल बनेगा और बेहद ही आसान होगा और इसे बनाने में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, यानी कि किस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, उसका नाम देना है। अब किससे बन रहा है, आइए थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। क्या कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, यानी कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है उसका नाम बताइए। इफ एनी, अगर कोई बन रहा है तो मतलब चतुर्भुज है, तो अगर किस टाइप का चतुर्भुज है, अगर किसी टाइप का हो तो बताएं। बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट से मतलब कैसा चतुर्भुज बन रहा है। बहुत तरह का होता है ना, आयत होता है चतुर्भुज, वर्ग होता है, समलंब चतुर्भुज होता है कि नहीं है, इस तरह का होता है, और बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होता है। तो कौन सा चतुर्भुज फॉर्म बन रहा है, इस सारे पॉइंट से पॉइंट्स दिए होंगे। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आप जिसका नाम बताएंगे कि ये चतुर्भुज है, ठीक है, जैसे आयत है, ये वर्ग है, या समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जो भी है, तो आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा, उसके बारे में रीजन भी देने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, यानी कि आपको कुछ गिवन पॉइंट्स दिए होंगे, यानी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट से क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। समझ आ रहा है ना, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन 4 पॉइंट से एक चतुर्भुज बन रहा है। अब आपको ये बतलाना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये बतलाना है ना कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, है ना बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका पहला पॉइंट से -1 -2, दूसरा पॉइंट से 1 0, तीसरा पॉइंट से -1 2 और चौथा पॉइंट से -3 0। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों पॉइंट्स मिलके कौन सा चतुर्भुज बना रहा है, यानी चतुर्भुज तो बना रहा है लेकिन कौन सा, किस टाइप का चतुर्भुज, ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ सही, इन चारों पॉइंट से क्या बना लेंगे, चतुर्भुज बना लेंगे। आइए ध्यान से देखिए क्या किए, इसी चारों पॉइंट्स की सहायता से हम लोग क्या कर लिए, चतुर्भुज बना लिए। ये है ना हमारा चतुर्भुज। अब चारों पॉइंट्स को डिनोट कर देंगे एक एक करके। इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लिए बच्चों, ए। इसको पहले वाले को डिनोट करते हैं -1 -2, दूसरे वाले को बी मान लिए। ये माने हैं तो दैट मीन्स हमको लेट में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखेंगे। दूसरा वाला 1 0 है। थर्ड आपका पॉइंट सी मान लीजिए, इसको -1 2, सॉरी यहाँ क्या होगा -1 2, और चौथा पॉइंट से आपका डी -3 0। यही 4 पॉइंट से बच्चों, चारों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहा है, एक चतुर्भुज बना रहा है। तो हमको कोई भी चीज निकालने के लिए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, हमको चारों साइड का मान निकालना, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजा निकालना है और उसका क्या निकालना है, डायगोनल, यानी 6 चीज निकालना है, 6 चीज निकालना है ना। ठीक है, कि चारों साइड और 2 डायगोनल, यानी 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 6 चीज निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही तो है, निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे किस तरह का भुजा का मान आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी डी माने हैं ना, तो उस चीज को लिखते हैं सॉल्यूशन में। आ रहा समझ में बच्चों, बिल्कुल ही आसान है। चारों पॉइंट से चारों त्रिभुज का कोना बना दिए, चतुर्भुज बना दिए। ठीक है, अब उस वक्त कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चारों साइड पहले निकालना होगा, फिर दोनों का विकर्ण निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो पॉइंट्स बनाए हैं उसको लिख लेते हैं। लेट a -1 -2, b 1 0, c -1 2 एंड d क्या है बच्चों, d -3 0। यही है ना बच्चों, क्या कर रहा है बच्चों, फॉर्म्स एंड क्या, क्वाड्रिलेटरल, क्या बना रहा है, फॉर्म से क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। पहले तो यही बना रहा है ना बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, यानी चतुर्भुज बना रहा है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि बिंदु ए बी सी एंड और डी एक चतुर्भुज बनाते हैं।
ठीक है, एक चतुर्भुज बनाते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, चतुर्भुज बना रहा है ना ए बी सी डी पॉइंट्स मिलकर चतुर्भुज बना रहा है, हमको प्रूव करना है कौन सा चतुर्भुज बना रहा है। तो चारों साइड निकालेंगे, यानी सबसे पहले कौन सा साइड बच्चों, साइड ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए से 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट से यहाँ ए है, दूसरा पॉइंट से बी है, ए से बीच की दूरी, वही डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों में से x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं, चलिए मैं इसे ले लेता हूं x1 y1, इसको x2 y2। आया समझ में बच्चों, ले लिए। अब देखिए ध्यान से बच्चों, x2 माइनस x1 यानी 1, अब बीच में तो माइनस होता है ना फॉर्मूला में, माइनस, अब x2 माइनस x1 है, x1 भी -1 है, यानी माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, समझ गए हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 + 1 रूट अंडर तो रह ही जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और 2 का होल स्क्वायर 4। इस सिंप्लीफिकेशन है कर चुके हैं आप लोग, 2 + 0 2, 2 का होल स्क्वायर 4, यानी वैल्यू कितना आ गया, √8। कितना आया बच्चों, √8। अब बताइए, आप लोगों को पहले भी सिखा चुके हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब एक साइड ए बी निकल गया, अब दूसरा साइड निकालेंगे बी सी। कौन सा साइड बच्चों, बी सी, ये साइड निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज कर दें, बिल्कुल कोई भी पॉइंट्स मानिए बच्चों, x1 y1 x2 y2, या उल्टा भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। BC का वैल्यू सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी मान लीजिए, चलिए हम इधर से ही मान के चलते हैं, ठीक है। इसी को मान लेते हैं, देखिए पहला पॉइंट x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है, उल्टा मान लीजिए इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x1 क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। x2 क्या है बच्चों, 1, बीच में माइनस होता है, फिर x1 क्या है, -1, तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है बच्चों, 0 माइनस y1 का, y1 की जगह क्या है, 2 का होल स्क्वायर। आया समझ में, बिल्कुल फॉर्मूला पे ही है सारा। इसके बाद क्या करेंगे, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस देखिए यहाँ 2 में 0 घटाएंगे, नहीं घटेगा, वही रहेगा -2 ही, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा। बिल्कुल सही बात, 4 + 4 √8 ही हो गया। देखिए मेरा क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, तो √8 को लिख सकते हैं ना 2√2, सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ भी देख रहे हैं, ए बी आया था 2√2, बी सी भी आ गया 2√2। अब देखते हैं तो और दूसरा तीसरा साइड निकाल के, तीसरा साइड क्या है, साइड सी डी, लिखते चलिए, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। साइड सी डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सी से डी के बीच का डिस्टेंस, यही है ना। अब इसको x1 y1 है, पहले से लिखा हुआ है, इसको x2 और y2 मान लीजिए, उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं हर बार आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपको याद रहे कि हम लोग वो दोनों में से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बताइए फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 क्या, यहाँ ये है, कोई बात नहीं, वही लेके चलेंगे, -3 माइनस होता है बीच में, x1 भी -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 2 है, 2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, -3 + 1 क्या होगा, घटेगा, घट के कितना आएगा, 3 में 1 गया 2 साइन क्या होगा, -2, यही हो जाएगा ना, -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी सेम टू सेम -2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, अब प्लस माइनस, ये भी -2 है ना, इसका भी होल स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, प्लस में ही 4 + 4 √8 हो जाएगा। √8 को लिख सकते हैं सिमिलरली 2√2। देखिए अभी तीनों साइड क्या आ गया है, तीनों साइड यहाँ तक भी क्या है, बराबर आ गया है। अब क्या निकालना है, चौथा साइड भी निकाल लेते हैं। चौथा साइड क्या है बच्चों, साइड AD, यही है ना, साइड AD, यही चौथा साइड है कि नहीं बच्चों। ये देखिए यहाँ से यहाँ, एक साइड AB निकला,
BC निकला, दोनों निकल चुका है, CD भी निकल चुका है, निकल गया है ना। अब निकालना है चौथा साइड। देखते हैं ध्यान से, चौथा साइड के लिए फार्मूला सिमिलर वही फार्मूला होगा कि नहीं होगा। क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को मान लीजिए, ये x1 y1, ये x2 y2। समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे, x2 है आपका -3, अब बीच में माइनस का साइन होता है, प्लस माइनस y1 होता है ना, सॉरी x2 माइनस x1, x2 लिख दिए -3, माइनस लिख दिए, और x1 कितना -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों, 0, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 0 साइन होता है यहाँ माइनस, लेकिन वहाँ y1 क्या है -2, यानी +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। आया समझ में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, -3 + 1 सिमिलरली यहाँ पे जैसे हुआ था, 3 में 1 घटाएंगे 2, चिन्ह माइनस का, यानी -2 का होल स्क्वायर कितना 4। ठीक है बच्चों, 4 हो गया। अब बीच में है यहाँ प्लस ही है, 2 + 0 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, √8, यही होगा ना, 4 + 4 √8, यानी इसको भी लिख सकते हैं 2√2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपका जो चारों साइड आया है, यानी AB साइड जो निकाले वो भी 2√2, BC साइड भी 2√2, CD साइड भी 2√2, और चौथा साइड जो है ये भी 2√2, चारों साइड बराबर है। इसका मतलब क्या हो सकता है, वर्ग अभी नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब तक हम लोग डायगोनल नहीं निकालेंगे हम नहीं कर सकते कि ये एक स्क्वायर है, यानी वो क्या करना होगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं इसका डायगोनल। इधर हो गया कंप्लीट। अब चलिए निकालते हैं डायगोनल। कौन सा डायगोनल, क्या होता है, ये हो गया आपका A से C और B से D। तो सबसे पहले डायगोनल AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। फार्मूला तो सिमिलरली वही होगा ना बच्चों, x2 माइनस, क्योंकि यहाँ भी तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही है, A और C के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डायगोनल रहे या साइड रहे, है कि नहीं, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, नहीं डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1। चलिए इसको x1 y1 लिखा हुआ है ना, तो अब इसको x2 y2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 आपका है -1, माइनस होता है बीच में, और x1 की जगह -1 है, माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का, y2 की जगह 2, माइनस ये क्या है बच्चों यहाँ फार्मूला, ध्यान से देखिए, -2 है ना, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब +1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक है, प्लस ये क्या है, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16, यानी कितना हो गया, रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4। कितना आया बच्चों, 4। डायगोनल AC कितना आया, 4। अब दूसरा डायगोनल भी निकाल के देखते हैं। डायगोनल कौन सा, BD, यही है ना डायगोनल, BD निकाल के देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। चलिए इधर नहीं, यहाँ नीचे में बनाते हैं। डायगोनल BD √x2 माइनस, क्योंकि B से D भी 2 पॉइंट से 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला वही x2 - x1। चलिए इस दोनों का मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया। B से D, सिमिलरली x1 y1 इसको ले लीजिए, x2 y2 इसको ले लीजिए। समझ आया। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, क्या करेंगे, x2 - x1, x2 आपका कितना -3, माइनस x1 कितना 1, यहाँ ध्यान से देखिए का होल स्क्वायर, x2 आपका -3, बीच में माइनस होता है फार्मूला में, और x1 की जगह में 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 0, माइनस फार्मूला y1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -3 और -1 दोनों माइनस में, यानी जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, साइन हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यही है। अब क्या करेंगे इसको, -4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस 0 का स्क्वायर 0, यही होगा। 16 प्लस 0 जोड़ के देखिए कितना होगा, 16 ही होगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा। यही हो गया बच्चों।
अब ध्यान से अगर हम देखते हैं जो भी चीज निकाले हैं, चारों साइड निकाले और क्या निकाले, दोनों विकर्ण निकाले, निकाले ना, डायगोनल निकाले, चारों भुजा और विकर्ण निकाले, यानी चारों साइड और डायगोनल निकाले। तो देख रहे हैं चारों साइड आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर शायद आपका 2 था ना, कि जब चारों साइड बराबर हो जाए, विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो लिख देंगे चूंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड क्या है बच्चों, इक्वल, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, क्योंकि चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है, सॉरी हिंदी में लिख दिए, ए बी सी डी इज ए क्या है, स्क्वायर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसीलिए या अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या था क्वेश्चन, हार्ड था? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान था। 4 पॉइंट्स दिया, 4 पॉइंट से मेरा चतुर्भुज बनेगा। अब कह दिया कि ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, तो उसके लिए क्या करना है, चारों साइड निकालना है, दोनों विकर्ण निकालना है, यही है ना। चारों साइड देखे जब निकाल रहे थे, देखो चारों साइड बराबर हो गया। अब देखना है कि विकर्ण क्या होता है, देखिए विकर्ण भी आपस बराबर हो गया, ठीक है। ये ऐसा तब होता है जब क्या रहे, वर्ग रहे, तब चारों साइड बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। तो ऐसा हो गया, दैट मीन्स कि क्या है, ये एबीसीडी एक वर्ग है। समझ में आया बच्चों, है ना आसान, बिल्कुल आसान है। चलिए जल्दी जल्दी से क्या करना है, कॉपी कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर उसी तरह से 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सेम पॉइंट्स नहीं बच्चों, इसमें चारों पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स हैं, और आपको क्या करना है, उन चारों पॉइंट से एक चतुर्भुज बनेगा। तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस चारों पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है और उससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा, फिर बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका पॉइंट से सबसे पहले पहला पॉइंट से -3 5, सेकंड पॉइंट 3 1, थर्ड पॉइंट 0 3, फोर्थ पॉइंट -1 -4 है। इस चारों पॉइंट से क्या करना है हमको, अब सिमिलरली जैसा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में किए थे, एक चतुर्भुज बनाए थे और सबको ए बी सी डी नाम करके क्या किए थे, इस चारों पॉइंट्स को पुट कर दिए थे, वही करेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर साइड निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे फिर देखा जाएगा कि विकर्ण निकालने की जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तब चलिए क्या करते हैं, इस चारों पॉइंट्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो इस चारों पॉइंट की सहायता से ये रहा हमारा चतुर्भुज बन गया है, यही है ना चतुर्भुज। अब इस सारे पॉइंट्स का नाम लिख देंगे, ए बी सी और डी। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक लाइन से चारों का निर्देशांक लिख देते हैं, -3 5 3 1, सी नंबर आपका 0 3, यही है, लास्ट है आपका -1 -4, यही है ना बच्चों। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या सर हम लोग ए बी सी डी ऐसे ही ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप ए बी सी डी ऐसे ले सकते हैं, इस चतुर्भुज का नाम पी क्यू आर एस कुछ भी रख सकते हैं, समझ में आया ना। ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी रखना है और इधर से ही रखना है, आज समझ में, यहाँ से भी ए बी सी डी रख सकते हैं या पी क्यू आर एस रख सकते हैं, यानी वो पॉइंट्स कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमको, चारों पॉइंट्स तो पता चल गए, चारों पॉइंट से चतुर्भुज बन गया। अब किस प्रकार का चतुर्भुज है वो जानने के लिए हम इस चारों पॉइंट से बने चतुर्भुज की सारी भुजाएं निकालेंगे, यानी ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। तो पहले चलते हैं, सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, ए बी साइड। लेकिन उससे पहले एक चीज हम भूल रहे हैं कि क्या करना है, चारों पॉइंट्स को मानना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में माने थे, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे लेट, कौन सा पॉइंट बच्चों, पॉइंट ए क्या है, -3 5, बी 3 1, सी 0 3 एंड डी -1 -4 फॉर्म्स ए क्या बना रहा है बच्चों, फॉर्म से क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है ना बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। यानी हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे
कि माना कि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना तथा डी इतना क्या बना रहे हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना तथा डी इतना एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज बनाते हैं तो अब क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे चतुर्भुज का। सबसे पहले निकालेंगे साइड ए बी। क्या निकालेंगे, साइड ए बी। दिख रहा है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट से दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, x2 माइनस x1 किसी को भी ले लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x1 कितना है, -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 1 माइनस y1 है आपका 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 3 9, 9 का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए रेंडमली कर देते हैं एक बार और। ठीक है, सॉरी 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, गुना नहीं करना बच्चों, जोड़ना है, इट्स माय मिस्टेक। 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 1 घटेगा क्योंकि माइनस का साइन है तो 4 हो जाएगा, और साइन जो बड़ा का साइन माइनस तो माइनस होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ जाएगा, √52। यही आएगा ना, जोड़ के देख लीजिए तो √52 आएगा। यही आया। अब नेक्स्ट साइड निकालते हैं, साइड कौन सा बच्चों, BC, ये वाला, यही है ना पॉइंट्स, BC साइड निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, सेम फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वही फार्मूला लगेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x1 y1 इसको रखिए, x2 y2 इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या उल्टा भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले वाले में से पहले वाला। ठीक है, देखिए 3 - 0 इतना माइनस इतना, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 3 - 0 3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 0 कितना, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 में 1 घटेगा कितना, 2 होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, यानी -2 का होल स्क्वायर कितना, 4। एक स्टेप छोड़ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में वही प्रोसेस कर रहे हैं। 3 में 1 घटाएंगे 2 होगा, और माइनस का साइन होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -2 का होल स्क्वायर क्या, 4 ही। इसका कितना वैल्यू आ गया, 13। यही आया, BC साइड का 13। लेकिन क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट है √52, एक पॉइंट आ गया 13। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो √52 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो जरा सा, √52 है, यहाँ रफ कर दे रहे हैं आपका, 52 को 2 गुना 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 दूनी 52, 2 को 2 है, इससे बाहर निकल जाएगा एक, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√13 लिख सकते हैं ना। चलिए लिख देते हैं 2√13। तो क्या बच्चों ये बराबर आया क्या आपका, ये जो AB साइड है और BC साइड है दोनों बराबर आया, नहीं आया ना, यहाँ 2√13 है, यहाँ √13 है, अभी तक बराबर नहीं आया है। अब उसके बाद देखते हैं बराबर नहीं आया तो यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर में बराबर होता है। अब चलिए तीसरा साइड निकाल के देखते हैं, साइड कौन सा बच्चों, CD, साइड CD बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेम, C से D का डिस्टेंस। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से इसको घटाएंगे, पहला वाला में पहला वाला घटाएंगे, यानी 0 माइनस पहला वाला क्या है, -1 है, माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ 3 माइनस और ये क्या है इसका सेकंड वाला -4, यानी प्लस हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सॉल्यूशन बच्चों, यही फॉर्मूला है। ठीक है, x2 माइनस इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 आपका अगर 3 है, 3 माइनस y1 है आपका -4, तो माइनस +4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 + 0 1 ही 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 + 3 7 4 + 3 7 7 का होल स्क्वायर 49 यानी हो जाएगा √50 ये हो जाएगा। अब 50 को शॉर्ट में लिखना है क्या लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 5 2 जा 10 10 5 जा 50 2 5 है 5 कॉमन निकल जाएगा 5√2 इसको क्या लिख सकते हैं 5√2 ये लिखाएगा। ये आपका रफ है मिटा देते हैं यानी 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2। अब तीसरा साइड भी देखिए दोनों में से किसी से बराबर नहीं है ना। अब चौथा साइड भी निकाल ही लेते हैं। अब यहाँ से पता तो चल गया ना तीनों साइड जब बराबर नहीं है एक दूसरे का तो क्या फायदा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत में क्या होता है आमने सामने भुजा बराबर होता है यानी कोई दो भुजा तो बराबर है नहीं। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है बराबर है नहीं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होता है बराबर है नहीं, है कि नहीं बच्चों। अब क्या करते हैं चौथा साइड निकालते हैं। चलिए यहाँ निकाल देते हैं आपका 3 साइड निकाले ना साइड AD क्या निकाल रहे हैं साइड AD फॉर्मूला सेम √a से d का है नहीं x2 - x1। चलिए यहाँ लिख देते हैं नहीं तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे यहाँ पे ठीक है। कहीं पे भी लिख दीजिए x1 y1 इसमें या उसमें तो दूसरे में क्या लिखना है x2 y2 ठीक है। अब चलिए घटाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 है आपका -1 माइनस x1 यानी -3 तो +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का y2 है -4 माइनस y1 है आपका 5 का होल स्क्वायर। ये है ना बच्चों ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 3 में 1 घटेगा 2 अब 2 बचेगा ना यहाँ पे चिन्ह बड़ा है प्लस का तो प्लस ही होगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 4 दोनों में माइनस है दोनों जुट जाएगा 5 4 9 चिन्ह होगा माइनस का क्योंकि दोनों में क्या है माइनस है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -9 का होल स्क्वायर 9 में 81 कितना आ गया बच्चों 85 ये आ गया। अब इसको हम लोग तोड़ के नीचे नहीं लिख सकते हैं ये क्योंकि 17 × 50 होता है 17 को भी नहीं तोड़ सकते हैं 5 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। इसका आ गया √85। तो देखिए बच्चों मेरा यहाँ सिमिलरली क्या देख रहे हैं चारों साइड जब निकाल लिए तो देख रहे हैं पहला साइड 2√13 दूसरा साइड है √13 तीसरा साइड 5√2 और चौथा साइड √85 है। कोई आपस में मिक्स मिल ही नहीं रहा है मैच ही नहीं कर रहा है यानी चारों साइड क्या है अनइक्वल है। जब चारों साइड अनइक्वल है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा किसी टाइप का नहीं होगा ना। तो फिर हमारा ये विकर्ण निकालना तो व्यर्थ है ना यानी कि यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे ही नहीं जब तक कोई दो साइड या चारों साइड बराबर नहीं होगा ना विकर्ण नहीं निकालेंगे। यहाँ तब क्या लिख सकते हैं क्योंकि या सिंस लिखिएगा क्या लिखना है सिंस क्या लिखना है सिंस ऑल साइड आर अनइक्वल क्या है बच्चों अनइक्वल इसीलिए ABCD इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल समझ आ रहा है बच्चों। क्या है ये बस एक चतुर्भुज है। क्या है चतुर्भुज। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे क्योंकि सभी भुजाएं क्या है और समान है इसीलिए ABCD बस क्या है एक चतुर्भुज है किसी विशेष प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं है ना। आसान क्वेश्चन। क्या करना है सब में वही करना है बच्चों चारों साइड निकालना है। चारों साइड निकाल के क्या करना है वही सिंपली देखना है कि आपका साइड बराबर हो रहा है नहीं। अगर आपका बच्चों दो साइड बराबर आ जाता दोनों ना दो साइड ये बराबर तब फिर डायगोनल निकालते क्योंकि ये रेक्टेंगल या आयत का होता है ना कि आमने सामने का भुजा बराबर समझ आ रहा है ना। अगर रेक्टेंगल होता तो विकर्ण भी बराबर हो जाता ठीक है। आप लोग उसका गुणधर्म पढ़ लेना सारे का ठीक है। तो यहाँ मेरा चारों साइड ही अनइक्वल आ गया। क्या आ गया अनइक्वल आया ना चारों साइड दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक चतुर्भुज है किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। समझ आया बच्चों समझ आ गया ना। तो जल्दी से क्या करना है फटाफट कॉपी कीजिए ठीक है क्योंकि इसके बाद हम यहीं पे समाप्त करेंगे इसको और अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में ठीक है। समझ आया यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया ना। तो समझ में अगर आ गया है तो क्या करना है बिल्कुल लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना है ठीक है सब बच्चों। तो अब मैं आपके लिए इसका जो अगला एक और क्वेश्चन बच गया क्वेश्चन नंबर 3 वो अगले वीडियो में लेकर आऊंगा ठीक है बच्चों।
तब तक के लिए देखते रहिए पीके लर्निंग क्लासेस।